हेलो गाइस, आज है हमारा डे 14 एंड आज हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन। एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। मैंने कुछ कॉलम्स में नेम लिखे हुए हैं जैसे कि नेम, एज एंड डेट ऑफ बर्थ। तो हम इसमें डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। तो सिंपली आप नेम के सेल पे क्लिक करेंगे, फिर डेटा टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। उसमें डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बॉक्स शो होने लग जाएगा। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको आएगा अलाउ। आपको कैसी वैल्यूज़ को अलाउ करना है कि इस सेल में ऐसी ही वैल्यू पुट होनी चाहिए जैसे कि नंबर, नेम्स, डेट, टाइम जो भी है। तो हमने नेम वाला कॉलम सेलेक्ट करा है तो सिंपली एनी वैल्यू पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो आप नेम में तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे किसी का नाम जो भी है, स्नेहा हमने लेट कर लिया, रोहित, प्रीति, एनीथिंग जो भी नाम है उसका वो सिंपली पुट कर सकता है। तो अब हम डेट वाले में एज वाले में देखेंगे कि एज कैसे पुट करते हैं वैलिडेशन के साथ। तो आपने इस पे एज वाले सेल पे क्लिक करा, डेटा वैलिडेशन पे गए। आप अलाउ वैल्यू में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करके क्या पुट करेंगे, होल नंबर, क्योंकि वैल्यू हमारी एज की कितनी होनी चाहिए, होल नंबर में। तो आपको ये दिखेगा ये मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। तो उसमें हमने पुट कर दिया मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 25। तो आप देखेंगे इसमें ओके कर देंगे और आपको ये दिखेगा कि आपने जो भी एज करी है। अब जैसे आपने लेट कर लिया कि कुछ भी एज कोई टाइप करता है, जैसे कि 15 उसने पुट कर दिया, तो ये एक बॉक्स पॉपअप आ जाएगा कि ये वैलिड डाटा नहीं है जो इस सेल में होना चाहिए। तो उसको इसी रेंज के अंडर वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तभी वो लेगा, वरना वो एरर शो कर देगा। तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ में अगर हम जाएंगे तो आप डेटा वैलिडेशन में जाएं, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, फिर बॉक्स में अलाउ वैल्यू में डेट ऑफ बर्थ है तो इसीलिए डेट को सेलेक्ट करेंगे और मिनिमम एंड मैक्सिमम में सेलेक्ट करेंगे। तो आप मिनिमम एज पुट करेंगे, जैसे कि ये हमने पुट कर दिया 1996 एंड मैक्सिमम एज में भी हमने पुट कर दिया फिर मैक्सिमम एज में पुट करा 04 एंड 2005 एंड ओके कर दिया। तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम एज की भी एक लिमिट सेट कर दिया। इस रेंज से बाहर कोई भी अगर वैल्यू डेट ऑफ बर्थ की होगी तो एरर वाला मैसेज फिर से पॉपअप हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं वैल्यू पुट करके देखती हूँ। जैसे कि हमने ये वैल्यू पुट करी 5 डेट 6 मंथ एंड 2009। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो फिर से ये पॉपअप शो हो जाएगा, देख सकते हैं कि मतलब ये वैल्यू वैलिड नहीं है इस डेटा इस सेल के लिए, तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो आप फिर से चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं क्योंकि हमारी रेंज क्या थी 2005 से 1996 तक, तो उसके बीच की कोई डेट ऑफ बर्थ लिखें। जैसे कि हमने 2001 लिखा तो ये सिंपली इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन करना इतना इजी है। आप इजीली किसी भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कि इस साल में यहाँ से यहाँ तक का ही डेटा होना चाहिए। तो होप आप सबको समझ आ गया होगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में भी डेटा वैलिडेशन में कुछ और टूल्स को ऐड करेंगे, जैसे कि मैसेज कैसे शो, इनपुट मैसेज कैसे दिखाते हैं कि इस सेल में यहाँ से यहाँ तक की रेंज आएगी। जो भी इनपुट मैसेजेस होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।